जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पार्ट 3 के जो बहुविकल्पी प्रश्न वो कि धातु व अधातु लेसन से जो पूछे जाते हैं और बार बार यही प्रश्न जो रिपीट होते हैं, और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी शामिल किया जो पूछे गए हैं, जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को बिना देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, धातु व अधातु। और बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग को पता है, जैसा कि हम लोग अपने इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं। और आगे वाली वीडियो में, जो आगे आने वाली वीडियो होंगी, उन वीडियोस में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, उन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है ना हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन हमारा यूपी 2011 और 13 में पूछा गया है। तो बता रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। तो उस धातु का नाम बताना है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ही हो जाएगा। मैग्नीशियम गैस जो है ना अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, उपधातु है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उपधातु है। तो सोडियम, मरकरी और कॉपर या एंटीमनी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर एंटीमनी जो है ना हमारा उपधातु है, बाकी सब जो है ना हमारे धातु हैं। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए यहाँ पर पूछा गया है ये भी क्वेश्चन हमारा। तो इसके ऑप्शन जो है ना नेक्स्ट पेज पर दिए गए होंगे। मिश्र धातु है, हमें बताना है यहाँ पर मिश्र धातु। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया तांबा, पीतल, जस्ता, सोना। तो क्या होता है हमारा इसमें, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पीतल। पीतल जो है ना हमारी एक मिश्र धातु होती है। तांबा तो हमारी धातु है, ये भी सोना हमारी धातु, और जी यानी जस्ता ये भी हमारी धातु है। तो पीतल हमारी एक यहाँ पर थी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं या उभयधर्मी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो क्षारीय होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड हमेशा कैसे रहते हैं, हमारे क्षारीय रहते हैं। हाइड्रोजन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, हाइड्रोजन हमारी गैस होती है, और यहाँ पर करेंगे हम लोग अधातु में इसको। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी अधातु। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारा। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पर धातु की बात हो रही है हमारी। तो वह धातु जो सामान्य अवस्था में द्रव यानी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है हमारी। तो धातु की अगर बात करेगा तो हो जाएगी हमारी पारा। क्या बात करें, अगर धातु की बात करता है यहाँ पर धातु, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पारा। अगर बात करें वो अधातु की, क्या बात करें, अधातु की, जब अधातु की बात करेगा तो हमारी वो हो जाएगी ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर धातु दी गया तो पारा, अगर अधातु दी जाए तो हो जाएगी ब्रोमीन हमारी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। कौन सी ऐसी अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। तो ग्रेफाइट जो होती है, अब ये पाया कहाँ जाता है, तो हमारे पास जो पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल में जो ब्लैक ब्लैक होता है ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, वही होता है हमारा ग्रेफाइट। और वो क्या होती है, हमारी विद्युत की सुचालक होती है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, पेंसिल को दोनों तरफ से छील लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद में आपके बोर्ड जो है ना प्लग होगा, उसमें क्या करिएगा आप जो है ना लगा दीजिएगा। अगर करंट आ जाएगा तो जान लीजिएगा वो क्या हमारी विद्युत की सुचालक होती है। अगर करंट नहीं आता है तो इससे पता चल जाता है वो अधातु होगी। और ये है तो एक अधातु, लेकिन क्या होती है हमारी विद्युत की सुचालक होती है, यानी अपवाद है ये हमारी, कुछ इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसको। तो ट्राई मत करिएगा क्योंकि आपको करंट लग सकता है वहाँ से। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 8 को, एंटीमनी है एक धातु है या अधातु है या अक्रिय गैस है या उपधातु है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा बी। तो एंटीमनी एक हमारी उपधातु है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आगे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम सोना है। तो ऐसे कृत्रिम सोना किसे कहते हैं हम लोग, यह कृत्रिम सोना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर है डी, मिश्र धातु को हम लोग कृत्रिम सोना कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, सॉरी अभी हमने पढ़ा था धातुओं के ऑक्साइड, अब आ गया हमारे यहाँ पर अधातुओं के ऑक्साइड। तो अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा ही होते हैं हमारे अम्लीय, यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, उसमें धातु के भी गुण हों अधातु के भी गुण हों, तो क्या कहलाते, तो धातु ना कहलाएगी हमारी, ना ही अधातु कहलाएगी, क्या कहलाती, उपधातु या मिश्र धातु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उसे हम कहते हैं उपधातु कहते हैं, मिश्र धातु भी हमारी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग, धातु वे होते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, हथौड़े से पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। तो धातु तो हमारी विद्युत और उष्मा की चालक होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर चूर हो जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि धातुओं से हम लोग पीट पीट कर यानी बहुत पतली लेयर बना सकते हैं धातुओं में। और यहाँ पर बता रहा है कि धातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, और यही हो जाता है हमारा सही, में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे हमारे गलत। क्वेश्चन नंबर 13, लवणों के विद्युत अपघटन से कौन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। लवणों के विद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर है हमारा बी, कैथोड पर होती है, ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें, तो अमलगम होते हैं, पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2013 व 17 में, यहाँ से देख लीजिए, तो पूछा गया क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं हमारे। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है और ये ए ग्रुप ए का सवाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मिश्र धातु, अमलगम जो होते हैं ना हमारे मिश्र धातु में होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, कांसा में पाया जाता है। तो कांसा कांसा तो कांसा में पाया जाता है, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कांसा को इस प्रकार से लिखिए आप, कांसा, सी का और सा यानी इस प्रकार से, तो कॉपर और हो जाएगा एस एन यानी यह हो जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा इसमें का एस यानी कापर जो जाएगा और एस एन 19 हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सी धातु, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। अभी हमने आप लोगों को बताया था, अगर अधातु की बात करेगा तो हो जाएगी हमारी ब्रोमीन, और अगर धातु की बात करेगा तो हो जाएगी पारा हमारी। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसकी अहमियत आप देख ही सकते हैं यहाँ से, 2011, 12, 13, 18, 20 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो यानी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही हमारा, और पढ़ लेते हैं है क्या क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो वो धातु हो जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वो धातु है हमारी सोडियम, जो कि क्या करती है, जल के साथ समान ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। नाम में तो होता है, इसका ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है हमारा, नाम में है जर्मन सिल्वर लेकिन वास्तविकता में उसमें सिल्वर ही नहीं होती है। सिल्वर का प्रतीक होता है एजी हमारा, और ये हमें नाम देकर क्या करता है, कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही धातु नहीं होती। और ये देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया होता है।
आगे मुद्रा धातु है बताना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कॉपर। कॉपर जो होती है ना हमारी मुद्रा धातु होती है, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 20, यानी जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग, तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि हमारी ये धातुओं की प्रॉपर्टी भी होती है कि ऐसी मेटल्स जिनको हम पीट पीट कर यानी चादर के रूप में बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारी धातुएं कहलाती हैं। तो कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है, तो अमलगम कौन बनाती है हमारी, जिंक या मरकरी, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो हमारी Hg यानी मरकरी होती है वो हमेशा क्या बनाती है, अमलगम बनाती है या अमलगम में होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम इथेनिना, सोडियम, और यहाँ पर देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी या तो बात करें लिथियम की, या तो बात करें सोडियम की, और या तो बात करें पोटेशियम की। ये सभी धातुएं ऐसी हैं जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही नाजुक होती हैं। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, एनोडीकरण, कैथोडीकरण, तन्यता, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसे हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्या बता रहा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन सी धातु है, हमें बताना है यहाँ पर। तो सोडियम है, एयू है, यानी एयू क्या है, यानी सोने का प्रतीक होता है, Mg मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटेशियम का के प्रतीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन बना, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो पृथ्वी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व के यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ही तो कहते हैं खनिज, और ये खनिज की हो जाती है हमारी डिफिनेशंस। आगे क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया गया Fe2O3 प्लस का 2Al एरो 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा, इस अपक्रिया का नाम बताइए, क्या क्या नाम है। तो एनोडीकरण हो रहा है, ये दलेपन है, या थर्माइट है, या ये सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये हमारी थर्माइट अपक्रिया है। आगे शुष्क सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है हमारा शुष्क सोना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 22, 22 कैरेट सोने में तांबा या चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है। 22 कैरेट सोने में तांबा या चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ए, क्योंकि 24 कैरेट अगर पूरा टोटल होता है, अगर 24 कैरेट में से अगर हम लोग 22 कैरेट निकाल दें तो बचता है हमारा 2 कैरेट। 2 कैरेट या तो होगा चांदी या फिर होगा क्या हमारा तांबा, कुछ भी उपस्थित हो सकता है। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जब सीसा और टिन को मिला देते हैं हम लोग तो हमारा क्या बनता है, अमलगम बनता है, सोल्डर बनता है, या कांसा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोल्डर, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, क्योंकि सोल्डर यानी जोड़ने वाले, जब हमारे यह घर में होते हैं, डिस्क की बात करें अगर, या छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो उनके तार जब आपस में टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम ना सोल्डर का प्रयोग करते हैं ना, वो सोल्डर कांसा व टिन से मिलकर बना होता है। तो ये एक ऐसी हमारी मिश्र धातु है। यदि कोई भी धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसके मिश्र धातु को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए, उसे ही कहते हैं हम लोग अमलगम। जो इसमें कौन सी धातु होती है, हमारी Hg होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसे भी पढ़ देते हैं हम लोग। धातुएं प्रायः कौन से गुण को प्रदर्शित नहीं करती हैं, तो तन्यता को,
या धूसरता को, या आघातवर्धनीयता को, या ध्वनि उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धूसरता। बाकी धातुएं हमारी जो है आघातवर्धनी भी प्रदर्शित करती हैं, तन्यता भी, और ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट। तो जो आयरन होती है वो ठंडे या गर्म जल से अब क्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? तो है तो अधातु, लेकिन क्या होती है, चमक उसमें पाई जाती है। तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या आयोडीन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी, आयोडीन है तो एक अधातु, लेकिन उसमें क्या धात्विक चमक पाई जाती है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है, बता रहा है। और देख सकते हैं इस क्वेश्चन की अहमियत आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो बताना है हमें, तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है? तो यहाँ पर बता देना हमें। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कॉपर जो होती है ना, अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है। अगर हम बात करें आयरन की, या जिंक की, या मैग्नीशियम की, तो ये सभी क्या करती हैं, हमारी अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। तो कॉपर नहीं करती है। यह हमारे दिया गया निम्न तत्वों यानी एक्स, वाई और जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्स का 2 और 8 का वाई, ये दिया गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से। तो बताना इसमें कौन सी, इनमें से कौन सा सही है, हमें बताना है। यहाँ पर एक्स धातु है, जेड अधातु है, या वाई धातु है, वाई अधातु है, और जेड धातु है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। तो वाई जो है ना एक हमारी धातु है, और जेड क्या है, हमारी एक, वाई तो अधातु है और जेड हमारी धातु है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37, यस दलेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 का सी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। हमारी धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे ही हम लोग कहते हैं तन्यता। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा बी, यानी कोई भी धातु को अगर हम खींचें तो वह एक पतले तार के रूप में हो जाती है, खिंच जाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? तन्यता कहते हैं। और सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इससे हम लोग बहुत लंबे तार खींच सकते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 39, पाइराइट अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं भर्जन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिंक या जस्ता, ये हमारा निकाल देता है हाइड्रोजन गैस को। क्वेश्चन नंबर 41, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो बता रहा है कि कौन सा तत्व धात्विक है? तो पी, एच ई, या एल आई, या एस। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लिथियम। जो एल आई है ना हमारी, ये हमारी क्या है, तत्व धात्विक है। बाकी सब क्या है, हमारे अधात्विक या गैसेस हैं। तो ये थे हमारे आज के 41 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी बताइएगा एक लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।